मेंटर ने टॉपिक आपको दिया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप लीडर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आज उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे और जानेंगे कि इफ यू आर ए नॉट बिलिंग लर्न टू वन, मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई करना नहीं जानते हैं तो मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो कई लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। खैर, इसके बारे में ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इंडस्ट्री करती क्या है, ये है क्या। कई लोग तो बस एक दूसरे को देख के बिजनेस में आ जाते हैं। एक्चुअली उनको ना इस बिजनेस की गहराई पता होती है, ना कभी उन्होंने इस बिजनेस के बारे में कहीं पढ़ा है, बस सुना हुआ है। तो अगर कोई चीज सिर्फ सुनी हुई है, वो आपको ज्यादा देर तक नहीं टिका सकती है। वो आपको ज्यादा देर तक बहुत बड़ा, मतलब आपको मतलब, अरे यार, वो आपको ज्यादा देर तक जो है वो आपको किसी भी इंडस्ट्री में सफल नहीं बना सकती। सिर्फ जानना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जब आप चीजों के बारे में जानते हो, समझते हो, तो आपके अंदर एक विश्वास और कॉन्फिडेंस पैदा होता है उस चीज को करने का। तो दोस्तों, हम थोड़ा जानेंगे। आज से लगभग 17 साल पहले हमको इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, मतलब है क्या ये डायरेक्ट सेलिंग, है ना। पहले इसके बारे में जानते हैं, तभी हम टॉप कर पाएंगे, है ना। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें टॉप का और सफल होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है ना। कई लोगों को तो पता ही नहीं है, बस वो लगे हुए हैं किसी के कहने। किसी ने बोल दिया कि आप प्लान दिखा के आ जाओ, तो चले गए। किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा कर लो, तो कर लिया। ऐसे लोग, ज्यादातर लोग लंबी पारी नहीं खेलते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, तो खैर ज्यादा लंबा हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे, इसका बेसिक बताएंगे आपको। और बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस समझ में आएगा। अभी होता क्या है कि इन टुडे आप देखेंगे, आज के दिन इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ मीडिया एक्टिविटीज, है ना। और आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आज की डेट में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखोगे कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया। इसका एक्चुअली देखेंगे फैक्ट क्या है। फैक्ट इज द पीपल डोंट बिलीव इन मीडिया फॉर, है ना। और ये प्रोडक्ट आप देखोगे, कहीं ना कहीं फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग जो है ना, मीडिया की चीजों पे आजकल भरोसा नहीं करते। ना तब करते थे, ना आज करते हैं। बट यस, दे डू बिलीव व्हेन समवन दे नो रिकमेंड ए प्रोडक्ट। लेकिन कुछ लोग देख के बिलीव तो करते हैं, किसके कहने से? सबसे नजदीकी लोग होते हैं हमारे, जब वो हमको बताते हैं ये चीज अच्छी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द पावर ऑफ वर्ल्ड ऑफ माउथ, द बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो मुंह से किसी चीज के बारे में बताया जाए सामने आके, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं, जो सामने फेस टू फेस जिस प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, उसको, वो कहीं ना कहीं बेसिक है हमारी इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक है। ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि आजकल वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनका बिजनेस कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस तरीके से इंप्रूव होना चाहिए, वो उनका हो नहीं पा रहा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं जिससे उतर के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बनी। क्योंकि आजकल देखेंगे कि आजकल जब से एआई आया, तब से तो लोग बिल्कुल भी मीडिया इंडिया पे भरोसा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक है ना। और इस बेसिक को समझ के जब हम काम करते हैं, जब ये जान जाते हैं हम कि कहीं ना कहीं इसको, डायरेक्ट सेलिंग को सबसे अट्रैक्टिव क्या चीज बनाती है, इसके साथ साथ देखोगे जीरो रिस्क है ना। नो क्वालिफिकेशन, कोई फॉर्मल बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। नो एक्सपीरियंस, कोई बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता यहाँ पे। कोई यहाँ पर टेरिटरी एरिया नहीं होता। नो मान कोई मैन पावर एक्सपेंस नहीं देने पड़ते आपको, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को चमत्कार बनाती हैं। कहीं ना कहीं यही चीजें हमारे बिजनेस में चमत्कार करती हैं।
व्हाट इट्स ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस। लेकिन दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी और बिजनेस की तरह ही बिजनेस है। तो इस बिजनेस में भी नीड है किसकी, एफर्ट्स की, कॉन्फिडेंस की, रिक्वायर्ड इन अदर बिजनेस। जिस तरीके से दुनिया के और बिजनेस हैं उसमें जिस तरीके से एफर्ट्स की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, हार्डवर्क की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी भी इंडस्ट्री में भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जब आप सालों साल बिताते हो, तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं। जो इनको करता है वो बहुत आगे चला जाता है। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें, फिर भी ये बिजनेस इतना आसान होते हुए भी ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं इसमें, है ना। कई बार दिमाग में आता है कि यार कोई रिस्क भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, इतना आसान बिजनेस है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। देन वाई पीपल फेल, क्यों? क्योंकि मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग इन बिजनेस। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को बिजनेस मानते ही नहीं है। उनको लगता है ये कोई स्कीम है, कोई चमत्कार है, कोई लॉटरीबाजी है। पीपल टेक इज ए मेरिकल एंड सो थिंक दैट दिस कैन हैपन टू ओनली फ्यू। कुछ ही लोग हैं जो इस बिजनेस को, मतलब उनको लगता है कि ये चमत्कार है, कईयों को लगता है ये लॉटरी है, कईयों को लगता है कि भाई किसी का कि ये ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, ये तो लक की बात है। कईयों के साथ थोड़े बहुत लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, मतलब हैपन टू ओनली फ्यू लोग, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ चमत्कार होता है साहब, उन्हीं का चलता है, ऐसा नहीं है। पीपुल डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ बिजनेस। ज्यादातर लोग देखोगे इस बिजनेस की कोई नॉलेज ना होने की वजह से, किसी के कहने से हम आ गए, लेकिन देखोगे ज्यादातर लोग हैं इस बिजनेस के जो रूल हैं, जो नियम हैं, जो एथिक्स हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते। दे डोंट यूज प्रोडक्ट एंड सो लैक कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट टू द प्रमोट। ज्यादातर लोगों को प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं होती, उनके अंदर प्रोडक्ट लेके कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ना वो ना तो प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को हमारे बिजनेस में फेल करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये बिजनेस है ही नहीं, उसको लगता है ये ऐसे ही है, नॉर्मल सी चीज है, और इसको हम बताएंगे लोग आ जाएंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आए ऐसा नहीं है। ये बिजनेस दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है। जब आप इसकी पढ़ाई लिखाई करोगे, मैंने अपनी जिंदगी के जब इस बिजनेस में 17 साल दिए हैं, तो समझ सकते हो कि आप पढ़ाई लिखाई की वजह से ही मैं टिका हुआ हूं, है ना। सिर्फ आप पैसे की वजह से या सिर्फ आप कुछ थोड़ी बहुत चीजों की वजह से नहीं टिक सकते हो। आपको पूरी नॉलेज होगी तभी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट, उनको बातचीत करना आती नहीं, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि दिस इज योर ऑन बिजनेस विच नीड टू योर, लगातार ये इस जो बिजनेस है जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे आप सेफ सॉम में है, चाहे आप कोई भी कंपनी में है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करती है। दुनिया में बेहतरीन कंपनियां, हिंदुस्तान में भी बेहतरीन कंपनियां, उन बेहतरीन कंपनियों में पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं सेफ सॉम में पिछले 17 साल से काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं लगातार एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और इन सारी चीजों को जब आप समझते हो, आप ध्यान देते हो, तो आप बहुत आगे जाते हो। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल, कुछ उदाहरण लेते हैं। हाउ मच टाइम है रिक्वायर्ड टू बी एन आईटी प्रोफेशनल है। आप देखोगे कि आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम है रिक्वायर्ड टू बी हायर पोजीशन एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको किसी सेल्स या मार्केटिंग में हायर पोजीशन पे पहुंचना है तो कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम है रिक्वायर्ड डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम है रिक्वायर्ड टू बी नो क्रिकेटर, क्रिकेटर या फुटबॉल या कोई भी आपको बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। आंसर इज यू हैव टू लर्न, टेक एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड टाइम। बहुत सारा समय, बहुत सारा लर्न करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने, व्हाट इफ यू क्विट बिटवीन, अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो नो रिजल्ट, आप खत्म हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक समय है, एक सीमा है, कुछ किताबें हैं, कुछ टेस्ट हैं, कुछ एग्जाम है। जब तक आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करोगे, और अगर आपने गलती से भी बीच में छोड़ दिया तो 0/0 रिजल्ट रहता है। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसे ही, दिस इज द केस विथ एवरी इंडस्ट्री, यू क्विट एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल।
हमारे बिजनेस में मैं कईयों को देखता हूँ, कोई 6 महीने में छोड़ देता है, कोई 1 साल में छोड़ देता है, कोई दूसरे दिन ही छोड़ देता है, कोई 3 साल में छोड़ देता है। वो प्रोसेस को कंप्लीट करता ही नहीं है, और बिना प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए या उसको जाने हुए वो इस इंडस्ट्री में नेगेटिव हो जाता है, और क्या बोलता है, साहब ये बेकार चीज है, ये होती नहीं है, ये वो है, फलाना है, और इस तरीके से बातें करते हुए वो इस बिजनेस से बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे को या खुद आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, वहां पे आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए, आपको एक सेल्स मार्केटिंग में अच्छी पोजीशन चाहिए, वहां पे अगर एक डॉक्टर बनना है तो प्रोसेस है, और कई साल के प्रोसेस हैं, हर दिन के प्रोसेस हैं। लेकिन आप देखते हो हमारे बिजनेस में जब लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनकी मनमानी चलती है, उन्हें उनके ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता, मन में आए तो किया, मन में आए तो नहीं किया, और दिस इज द केस। और आप देखोगे हर इंडस्ट्री में यही है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे, 1 साल करके छोड़ दोगे, 2 साल करके छोड़ दोगे, 3 साल करके छोड़ दोगे, ऐसा बोला जाता है हमारे बिजनेस में कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है तो उसके लिए कुछ आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, उनको समझ के करना पड़ेगा, उनको कई साल करना पड़ेगा। वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, अगर आप देखोगे उस प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है, और जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो एक उसको इनकम आती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है, कहीं ना कहीं उसको एक जिंदगी में एक सक्सेस का टैग लग सकता है, एक लगता है उसके सामने कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल है। आप देखोगे कि दुनिया में किसी को भी देखो आप, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर किसी के भी देखेंगे आप, किसी को भी उठा लो आप, चाहे टॉप आईआईटीएंस को उठा लो, डॉक्टर्स को उठा लो, इंजीनियर को उठा लो, किसी अच्छे नेटवर्कर को उठा लो, किसी अच्छे लीडर को उठा लो, आप देखोगे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम है कि टाइम आप कितना दे रहे हो किसी भी चीज में। आपने देखा होगा एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो किसी कंपनी के बाहर बैठा 8 घंटे का समय देता है वो, अगर वो डबल ड्यूटी करेगा तो 16 घंटे की इनकम मिलेगी उसको। ऐसे ही जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, टाइम। कहीं टाइम है तो कहीं सर्विस है। सर्विस मतलब सेवा देना, जैसे सेवा देना, आप कोई सेवा दे रहे हो किसी को, सेल्स, या कोई आप सेल कर रहे हो, या टैलेंट है, आप टैलेंट, जैसे रोनाल्डो है, उसके अंदर एक टैलेंट है, लेकिन उसने अपने टैलेंट को प्रैक्टिस कर करके डिसिप्लिन के साथ कर करके और आज उसकी सोर्स ऑफ इनकम, ये अब टैलेंट तो हर किसी के अंदर होता नहीं है। या फिर दुनिया के मशहूर क्रिकेटर हैं, आप उनको देखोगे, परमात्मा ने उनको टैलेंट दिया। कपिल शर्मा है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अंदर परमात्मा ने टैलेंट दिया, और उन्होंने अपने टैलेंट को डेली प्रैक्टिस में ला के डिसिप्लिन के साथ, आप देखोगे आज वो अरबपति खरबपति बन गए। कोई दुनिया में अरब खरबपति है, कोई भी आप देखें, सेल्स देखें आप, कोई कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, कोई कोई सर्विस दे रहा है, कोई टाइम दे रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सब कुछ आपको देना पड़ता है। सब कुछ देने के तरीके सीखने पड़ते हैं, आपको टाइम भी देना पड़ता है, यहाँ पे सेवा भी देनी पड़ती है, यहाँ पे सेल भी करनी पड़ती है, और यहाँ पे अपने अंदर कुछ टैलेंट विकसित करने पड़ते हैं, जैसे स्टेज पे बातचीत करना, जूम पर बातचीत करना। ये हमारे अंदर जन्मजात नहीं होते हैं ऐसे टैलेंट, लेकिन कुछ टैलेंट हमें डेवलप अपने अंदर करने पड़ते हैं, है ना। और बड़े डिसिप्लिन के साथ उनकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, तब जाके आप इस इंडस्ट्री में भी आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी एक तैयार होती है, और आप अच्छा खासा आप पैसा बनाते हो, रिकॉग्निशन बनाते हो, टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है। कई लोग ना टाइम देते हैं, ना किसी को सेवा देते हैं, ना कोई सेल करते हैं, ना अपने अंदर किसी का विकास करते हैं, और मुंह फाड़ के घूमते रहेंगे, हाय जी हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, हाय जी हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, हाय जी हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। तेरा तब तक नहीं होगा जब तक कि इन चीजों को कोई व्यक्ति समझेगा नहीं, है ना। तो विकास को ये चीज समझ में आई, तो विकास ने टाइम देना शुरू किया, विकास फुल टाइमर हो गया, सर्विस देना शुरू किया। जब चीजें समझ में आई तो हमने अपनी टीम को सेवा देना शुरू करी। किसकी सेवा? 8 स्टेप ट्रेनिंग चलाई हमने, कोड ट्रेनिंग चलाई, FIM चलाई है, जा जाके उनको सेल करना सिखाया
कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे प्लान दिया जाता है, कैसे फॉलोअप किया जाता है, फॉलोअप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सामने वाला क्या क्या पूछता है, उनको कैसे बात करनी है ना। एक बीए टीम प्लेयर क्या होता है, लीडरशिप कैसे होती है, काउंसलिंग क्या होती है, इन सारी चीजों को हमने किया। और करने के साथ साथ ये सेवा हमने दी और उससे हमने लोगों का विकास किया, फिर लोगों ने उसको डुप्लीकेट किया है। तो ये जो चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इन्हीं चीजों से बनती है। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक इस इंडस्ट्री में भी आपको बाकी की इंडस्ट्रियों की तरह, बाकी के बिजनेसों की तरह आपको कोई इनकम मिलने वाली नहीं है। दुनिया में कहीं से भी कोई इनकम आ रही है तो उसके कुछ ही ये स्रोत हैं और इन स्रोतों के माध्यम से ही आपको इनकम आती है इस इंडस्ट्री में भी। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सेफ शॉप में खास क्या है कि आपको ये सारी चीजें एक साथ देनी पड़ती हैं। आप एज ए फ्रेशर आते हो, आपको अपने अंदर कई साल लग जाते हैं डिसिप्लिन लाने में, कई साल लग जाते हैं सेल्स सीखने में, कई साल लग जाते हैं आपको सर्विस। आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, आप कितने ध्यान से चीजों को कर रहे हो, इस बात पे आपका फ्यूचर बनता है। आप कितने ध्यान से चीजों को सुनते हो, इस बात पे आपका फ्यूचर बनता है। कितनी तेजी से आप चीजों को सीखते हो, इस बात पे आपका बेस बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन कई हद तक आपके जरूर दूर हुए होंगे, कि कुछ चीजें जो समझ में आई होंगी, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है। कभी समय मिलेगा 2-4 घंटे का जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं और वो चीजें आपको समझ में अगर आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले है। और वो चीजें क्या हैं मैं बताने वाला हूँ, डेली की एक्शंस है ना। ऐसी क्या चीजें हैं जिनको मैंने एक्शन में डाला और मैंने अपने बिजनेस को आज पूरी हिंदुस्तान में बनाया। और वो की एक्शन मैंने अपने ग्रेट मेंटरों से सीखे, वो की एक्शन मैंने अपने सिस्टम से सीखे, वो की एक्शन मैंने किताबों से सीखे। हमारे कई साथी जो हमारे साथ में काम कर रहे थे, मैंने उनसे सीखा। और मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूं क्योंकि मैंने हर किसी से सीखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला है कि हमें इस बिजनेस में अपने आप को तैयार करने के लिए बी रेडी टू स्पेंड और ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप को तैयार करने के लिए अपने ऊपर कुछ चीजें, जिसको कहेंगे स्पेंड, बस खर्च करनी पड़ेंगी। खर्च करने का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्पेंड टाइम ऑन योर लर्निंग। आपको समय देना पड़ेगा अपनी सिखलाई में। सिर्फ गधे की तरह झोला उठा के घूमने से कुछ नहीं होगा। किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है, यहां पर भी नहीं होगा। 24 घंटे में से कुछ समय आपको खर्च करना पड़ेगा लर्निंग में, सीखने में। कई लोगों को देखा है जिनकी टीम बन गई है लेकिन उनको स्लाइड बनाना नहीं आता, उनको ट्रेनिंग्स देना नहीं आती, उनको स्टेज पे बात करना नहीं आता। अगर उनको बोल दो कि भैया तुमको ये स्लाइड बना के लेके आनी है, तो पूरा दिन बैठ के मेडिटेशन करके सोचते हैं कि प्रभु कैसे होगा, और वो स्लाइड नहीं बन पाते। क्योंकि उनको उनको लगता है कि अपने आप ही होने वाला है। उनको लगता है ये इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम चमत्कार कर देगी कुछ बिना किए हुए। ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 24 घंटे में से हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें सिखाया कि आपको समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जा जाके जितनी ट्रेनिंग चल रही है वह जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेंड मनी फॉर योर एक्सपीरियंस। आपको अपने ऊपर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे पे पैसा खर्च करता है, ट्यूशन लगवाता है, स्कूल फीस भरता है, उसको तरह तरह की चीजें करता है, उसको पार्क में लेके जाता है, कुत्ते दिखाता है, खेत दिखाता है, उसको कभी गोवा लेके जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस किताबों से नहीं होगा। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आना जाना पड़ता है, आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, अपनी आंखों से सुनना पड़ता है। तो स्पेंड मनी फॉर योर एक्सपीरियंस। आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। दुनिया में आपको पहली कोई इंडस्ट्री है जहां पर आपको अपने ऊपर चीजें इन्वेस्टमेंट करते हो और उसी से
आपको बहुत कुछ मिलता है। कई लोग यहाँ आ जाते हैं, मुंह उठा के उनको लगता है ये ऐसे ही होगा ना कभी। अब मैंने देखा कि वो कभी भी घर से मतलब दो चार प्लान दिखा के आगे फिर घर में घुस के आके वो कभी लुकले ही नहीं। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड करना सिखाया। तो मुझे पता लगा कि स्पेंड मनी फॉर योर एक्सपीरियंस। जब मैं दुनिया में घूमा, हिंदुस्तान में घूमा, तो मैंने घूम घूम के सीखा, मैंने एक्सपीरियंस लिए, और वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मेरे काम में आए टीम को बनाने में, वो मेरे काम में आए मेरी लीडरशिप का विकास करने में, वो एक्सपीरियंस मुझे काम आए लोगों को ड्रीम किस तरीके से होता है, ड्रीम क्या होता है। मैं थाईलैंड घूम के आया, मैं स्विट्जरलैंड घूम के आया, मैं दुबई घूम के आया, मैं दुनिया के कई कंट्रियों में घूम के आया। मैं जानता हूं कि विकसित होने के लिए या विकासशील होने के लिए, विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको करनी पड़ती हैं। स्पेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। आपको कुछ चीजें अपनी लाइफ स्टाइल मतलब अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगते हैं। स्पेंड ऑन योर हेल्थ। अच्छा खाना खाओगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आप बुरा खाना खाओगे, उल्टा सीधा खाना खाओगे तो हमेशा आलस में रहोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने इंप्रूवमेंट में लगेंगी। यहाँ पर अगर आप कर सकते हो तो बहुत आगे जाओगे, नहीं कर सकते हो तो राम राम, जय हिंद, जय भारत, है ना। लेकिन विकास जी ने समझा, विकास जी ने जाना, तो लगातार पढ़ाई लिखाई, लगातार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, लगातार अपनी लाइफ को अपग्रेड किया। जैसा मैं 2009 में था वैसा मैं 2012 में नहीं रहा, जैसा मैं 2012 में था वैसा मैं 2020 में नहीं रहा, जैसा मैं 2020 में था वैसा मैं 2023 में नहीं रहा, और जैसा मैं 2024 में रहने वाला हूं वैसा मैं 2025 में नहीं रहने वाला हूं। क्योंकि मैं एवरीडे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता हूं, लर्न करता हूं, नए नए एक्सपीरियंस लेता हूं, अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करता हूं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करता हूं। कई लोग मेरे को मिलते हैं, बोला सर जैसे आपकी बॉडी तब थी वैसे ही आ जाओ सर, आप में कुछ बदलाव नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीजें जब आप करोगे, सबसे बड़ी बात यह कि बिजनेस के आप ओनर हो। अगर आप नौकर होते तो मुझे लगता है इन सारी चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इन सारी चीजों की जरूरत मालिक को पड़ती है जो रन करता है बिजनेस को, है ना। एक होता है बिजनेस में शामिल होने वाला, एक होता है बिजनेस को रन करने वाला। जो बिजनेस में शामिल होता है वो नौकर होता है, जो बिजनेस को रन करता है वो मालिक होता है। जो बिजनेस को रन करता है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाता है। जो बिजनेस में शामिल होता है, ज्यादातर लोग बिजनेस में शामिल होते हैं, बिजनेस को रन नहीं करते। ज्यादातर लोग टीम में शामिल होते हैं, टीम को रन नहीं करते। क्योंकि टीम को रन करने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे गाड़ी खड़ी है तो बस कपड़ा मारो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी को रन करना है तो उसमें सर्विस भी लगेगी, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, टायर की हवा भी चेक करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा चलाना, सब कुछ लगता है। रिस्क भी है उसमें कि कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको चलाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, एक होता है बिजनेस में शामिल होना, एक होता है बिजनेस को चलाना। आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या आप बिजनेस में शामिल हैं? शामिल होने वाला बस शामिल है, बोला जैसे बारात में शामिल होते हैं ना, कार्ड आया था चलो वही शामिल हो लेते हैं। शामिल होने वाले को कुछ नहीं मिलता, रन करने वाले को बहुत कुछ मिलता है। विकास ही बिजनेस में शामिल तो हुए थे, लेकिन कुछ साल के बाद मुझे अपने मेंटर के द्वारा पता चला, सिस्टम के द्वारा पता चला कि टीम चलानी पड़ेगी आपको। बी ए टीम प्लेयर। टीम को चलाना पड़ेगा, टीम को रन करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, टीवी ऐप करनी पड़ेगी। ये जब समझ में आया तो बिजनेस को चलाया। कई लोग एक जगह ही टिक गए, उनका बिजनेस फिर चला ही नहीं। सिल्वर थे सिल्वर ही बने रह गए, वो गोल्ड थे गोल्ड ही बने रह गए, डायमंड था वो डायमंड ही बना रह गया, टोपाज था टोपाज ही बना रह गया, और वही चिपक गया, वो हिल ही नहीं रहा वहां से। क्यों? ना तो वो लर्न कर रहा है, ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है, ना अपनी हेल्थ को मतलब देख रहा है। मेंटली हेल्थ, हेल्थ दो प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक। मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक हेल्थ की भी बात कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं जब आप करते हो तो आपको, आप एक इंजन बन जाते हो। दिशा में गया मैंने,
तो अपने ग्रेट मेंटर से मैंने सुना था, अपना इंजन चालू कर दो। तो अपना इंजन कब चालू होगा? जब आप इंजन की तरह बनेंगे। और इंजन का काम है चलना, इंजन का काम खड़े होकर सड़ना नहीं होता है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में शामिल होते हैं, मात्र 2-3% लोग होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, अगर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लेवल अचीव करना है, सेफ शॉप में नाम रोशन करना है, सेफ शॉप का नाम रोशन करना है, तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर इंप्रूव करनी पड़ेंगी। आपको ये बहाना नहीं होना चाहिए, मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं कैसे सीखूंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर भाई साहब, फिर ऐसा करो, आप फिर यही गाना गाते रहो, है ना। तो कोई बहाना नहीं होता। जैसे बच्चे की फीस भरनी ही भरनी है, आप ऐसा नहीं रोते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, आप भी बच्चे हो इस बिजनेस में। जैसे बच्चे को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप ये मत भूलिए कि आप भी इस बिजनेस के बच्चे हो, आपको भी बड़ा होने के लिए इन सारी चीजों को लगेगा। मुझे लगता है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई जरूर होगी। तो नंबर 1, बी रेडी, हमेशा तैयार रहिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने ऊपर चीजों को खर्च करने के लिए। क्या क्या? अपना पैसा, अपना समय, हमेशा तैयार रहिए फॉर एवर। तो आप चलते रहोगे। और जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, वहीं आप रुक जाओगे, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। कई लोगों को मैंने एक लेवल के बाद मैंने उनको रुकते हुए देखा है, एक लेवल के बाद मैंने उनको खत्म होते हुए देखा है। मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि मैं कभी रुकता नहीं, मैं लगातार लगातार अपने अंदर आत्ममंथन करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और यही काम मैं अपने टीम में भी करता हूँ। जो लोग उस टास्क में शामिल होते हैं वो बहुत आगे चले गए, और जो लोग उस टास्क से बाहर हो गए वो हमेशा के लिए बाहर हो गए, उनको बहुत मुश्किल है। नंबर 2, ह्यूज प्रोडक्ट। अब हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर हमें सोर्स ऑफ इनकम हमारी क्या है? प्रोडक्ट बेचना। जैसे क्रिकेट में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बल्ला चलेगा तो आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, है ना। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी या हमारी, वो है हमारे प्रोडक्ट। आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट को लीड करते हैं। मैं अपने लिए तालियां बजाता हूं, अगर आप भी सेफ जोन में तो अपने लिए तालियां आप भी बजा सकते हो। दोस्तों, ह्यूज प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट की नॉलेज होती नहीं है। जब प्रोडक्ट की नॉलेज होती नहीं है ना तो प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं, तो फिर इनकम कहां से आएगी? बाबा जी का ठुल्लू है, कपिल शर्मा बोलता है ना, बाबा जी का ठुल्लू। जैसा कि ये भी तो बिजनेस, तो कहां से सोर्स ऑफ इनकम कहां से आनी है? क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम जो मेन हमारा बेस है सोर्स ऑफ इनकम का, अगर उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इनकम कहां से आएगी? ज्यादातर लोग उठा के झोला घूम रहे हैं, उनको ये नहीं पता है। क्या नहीं पता है उनको? नंबर 1, लर्न अबाउट प्रोडक्ट बाय यूजिंग देम। जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तब आप जानोगे, समझोगे, सीखोगे। बिना गुलाम जामुन खाए ये बताना कि गुलाम जामुन की फीलिंग क्या है, होता क्या है, तो वो उसको भाषण देना कहते हैं, लर्निंग नहीं कहते हैं। तो लर्न अबाउट प्रोडक्ट बाय यूजिंग देम। जब प्रोडक्ट को यूज करते हो, सीखते हो, तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज जो है वो आपके अंदर विकसित होती है। आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके लिए बातचीत करते हो, उसको सामने वाले को रिकमेंड कर पाते हो आप। लेकिन जब प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि यूज करते नहीं हो, प्रोडक्ट के बारे में सीखते नहीं हम लोग। और ज्यादातर लोग जो ऐसा करते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है। वो लोग कैपिंग पे हैं, वो लोग लाखों रुपए के चेक उठाते हैं, उनकी रिकग्निशन उनकी अच्छी है, उनकी टीम बहुत रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है। आज से कुछ साल पहले मेरे को भी एहसास हुआ कि मुझे भी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया कि प्रोडक्ट की नॉलेज किताबों के साथ साथ विकास जी, उनको घर मंगा के यूज करना सीखो।
और आज की डेट में मेरे घर में 100% जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारे कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने घर में प्रोडक्ट कॉर्नर बना रखा है। उनके घर में प्रोडक्ट की एक छोटी सी शोरूम है। जब भी उनको प्रोडक्ट लेना होता है तो वो मंगा के रखते हैं पहले से। उनके घर पे कोई आता है, सोफे पे बैठते बैठते ही वो शोकेस प्रोडक्ट का सामने दिखता है। उनसे पूछा जाता है भैया ये क्या है, तो मेरा कहने का मतलब है जो दिखता है वो बिकता है। देखने का मतलब आपके अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए, आपकी बातों में नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। एक अनपढ़ और गंवार आदमी दूर से दिख जाता है, एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी दूर से दिख जाता है। प्लान जब देने जाते हो तो आज की डेट में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, दुनिया में सबके पास ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, सबके पास नॉलेज है। मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम सबके पास नॉलेज है। तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरी पर्सनैलिटी बता देती है कि तू अनपढ़ गंवार है या फिर पढ़ा लिखा और समझदार है। लैपटॉप पर फोल्डर खोलते ही सामने वाला ये जज कर लेता है कि तेरे को इस बिजनेस की नॉलेज है भी कि नहीं। अब सामने वाला अनपढ़ गंवार तो आपको नहीं बोलेगा, लेकिन वो समझ तो जाता है, चुप रहता है और आपकी कंपनी को या आपके प्रोडक्ट को लेने से मना कर देता है। हमारे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। विकास जी ने अगर 10 प्लान दिखाए हैं तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 100% रेशियो रहा है टीम में लाने, लोगों को लाने का, बिजनेस में लाने का। मुझे तो आज तक ऐसा था ही नहीं कि 10 प्लान दिखाए, 10 लोगों को हमने इस बिजनेस के बारे में बताया, हमने उनको बताया, हमने उनको अपनी कंपनी के बारे में बताया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया और साहब बोले 10 प्लान दिखाए, बोला एक भी नहीं आया। मैं कोई अनपढ़ गंवार तो हूं नहीं। सामने वाले को अगर समझाया जाए सही से, सही से कौन समझा सकता है? जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रोडक्ट के बारे में जानता हो, प्रोडक्ट को घर में यूज करता हो, वो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता है और उनको रिकमेंड कर सकता है। भगवत गीता हो, संपूर्ण हनुमान हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आपके पास नॉलेज होती है तो उसके बारे में आप ठोक के बताते हो। अगर सीधी बात है, मैंने आईफल टावर देखा हुआ है, मैं साला कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं। लेकिन जिसने देखा ही नहीं है वो तो ये बोलेगा ना पटना में है ना आईफल टावर, कोई बोलेगा केरला में, कोई बोलेगा साहब वहां। क्या किसी ने फोटो में देख लिया हो? लेकिन जिसने रियल में देखा है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है, टेप को भी ठोक के बता सकता है, बोला भाई साहब मैं देख के आया हूं, कहां पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप सोर्स ऑफ इनकम, आपकी प्रोडक्ट है हम सबकी, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सोर्स ऑफ इनकम है। जिसके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है उस कंपनी को लोग कुछ और ही बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर हो ही नहीं सकते। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना नहीं आता है तो आप एक अच्छे लीडर हो ही नहीं सकते। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। आप अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हो तो आप अपनी इंडस्ट्री के प्रति वफादार हो ही नहीं, आप अपनी कंपनी के प्रति वफादार हो ही नहीं, आप अपनी टीम के प्रति वफादार हो ही नहीं, तो आप बेवकूफ बना रहे हो। और कहते हैं कि जैसी नियत वैसी बरकत। कहते हैं कि बातों से उलझाना ये मूर्खों का काम होता है। उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें करना आती हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करना आती है। उनको भगवान ने एक चीज दे रखी है। वो क्या दे रखी है? उन्होंने कहीं से कोई पढ़ा तो उनको याद रहता है। उनकी मेमोरी जो है, जैसे कहीं से पढ़ा उनको याद रहता है और उस याददाश्त को लोगों को बताते हैं बड़े अच्छे से, लेकिन उनको अमल नहीं करते वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको यूज प्रोडक्ट्स, आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर इसकी पूरी जानकारी तब होगी जब आप इसको यूज करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, हमारी सेफ शॉप के, हम सबकी सेफ शॉप के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, उनको यूज करना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए और अपने परिवार में भी ठोक के बताना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है सिर्फ हमारी कंपनी के यूज होंगे। क्योंकि जब आप ही यूज नहीं कर रहे हो तो आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि हमारी कंपनी अच्छी या फिर हमारा प्रोडक्ट अच्छा। तीसरी बात, आपको इनकम फिर कैसे आएगी?
तो आपको इन चीजों को देखना है, और इन चीजों को जब समझेंगे करेंगे तो आप देखोगे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बिजनेस में बहुत अच्छे से लोगों को ला पाओगे, उनको टिका पाओगे। नेक्स्ट, अटेंड ऑल फंक्शंस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो अडानी की कंपनी हो, दुनिया की कोई भी बेहतरीन कंपनी हो, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एजुकेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए बाई ऑर्डर उनको भेजती है। हमारे बिजनेस में आप एम्प्लॉय तो हो नहीं, आप ओनर हो, मालिक हो आप अपने बिजनेस के। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सिस्टम की हर एक्टिविटी, कंपनी की हर एक्टिविटी में आपको शामिल होने के लिए मोटिवेट ना किया जाए, शामिल होना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका है। शामिल होने से होता क्या क्या है, आपके अंदर क्या क्या फीचर इंप्रूवमेंट होते हैं आपकी सक्सेस में। शामिल हो गए तो कौन कौन से फीचर एक्टिवेट हो जाते हैं इन चीजों में जाने से। पहला फीचर, योर नॉलेज अपग्रेड। आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। इंप्रूव योर सेल्फ टॉक। आपकी जो अंदर की सेल्फ टॉक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जो मन में चल रहा है वो ही ब्रह्मांड में चल रहा है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, फंक्शनों में जाते हो, तो आपकी सेल्फ टॉक इंप्रूवमेंट होती है। बिल्ड योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होती है जब वहां पे आप लोगों को देखते हो कि यार दुनिया कैसे काम कर रही है, किस तरीके के ड्रेस पहन रही है, कैसे बात कर रहे हैं लोग, अपलाइन ने कैसे ट्रेनिंग दी, हमारे मेंटर ने कैसे बातचीत करी। बिल्ड योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है एंड विनर एटीट्यूड बिल्ड होता है। अगर आप फंक्शन में, मीटिंग में, ट्रेनिंग्स में नहीं जाते हो तो ये फीचर आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, और इनके बिना टीम बनाना या टीम चलाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग फंक्शनों में नहीं जाते, मीटिंगों में नहीं जाते, एजुकेशनल सिस्टम की एक्टिविटी में नहीं जाते, वो आज भी मैं उनकी दशा देखता हूं, एक बहुत ही बेचारापन, जिसको कहेंगे दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली पर्सनैलिटी। मैंने ऐसा इन 17 सालों में देखा, लेकिन कईयों को देखा जिन्होंने हर फंक्शन, हर मीटिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अटेंड की, एज ए ऑनरशिप लेके। तो मैं देखता हूं उनकी नॉलेज बहुत हाई लेवल की है, आज की डेट में बहुत अपग्रेड है उनकी नॉलेज। उन्होंने सेल्फ टॉक, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं वो। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन जब मीटिंग में बैठते हो तो वहां पर सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव टॉक होती है, कोई नेगेटिव टॉक नहीं होती। जब हर शुक्रवार को आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हो, जब हर संडे को वेन्यू में जाते हो, आप गुड मीटिंग में जाते हो, आप एफआईएम करते हो, आप प्लान दिखाते हो, मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा सिस्टम में है वो बंदा नेगेटिव ना सोच सकता है, ना नेगेटिव बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्लान दिखाओगे तो पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी आपको, आप एफआईएम करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, आप ट्रेनिंग दोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, आप फॉलोअप करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, 8 स्टेप ट्रेनिंग दोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, आप अपलाइन से बात करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, आप डाउनलाइन से बात करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, आप फंक्शनों में आओगे वहां भी पॉजिटिव रहता है सब कुछ। तो जो लोग नेगेटिव रहते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, या जिनका धंधा एक समय के बाद बर्बाद हो गया, खराब हो गया, आप देखोगे उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। जगह छोड़ते ही उनकी एजुकेशन का दायरा रुक गया, उनकी सेल्फ टॉक खराब हो गई, पर्सनैलिटी खराब हो गई, उनका विनर एटीट्यूड जो था वो एक लूजर एटीट्यूड बन गया उनका। और आपको पता है कि आप, क्योंकि आप खुद एक बिजनेस के मालिक हो, तो ज्यादा लोग फिर आपके पीछे समझाने बुझाने के लिए ज्यादा पढ़ते नहीं है, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अटेंड ऑल फंक्शन करते हो, एजुकेशनल एक्टिविटी में जाते हो, तो अपने आप ही, अपने आप कोशिश नहीं करनी पड़ती आपको। ऑटो पायलट, हमारे मागुर जी एक सेल्फ टॉक में बोलते हैं ना कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट, आपकी ऑटो पायलट ये फंक्शन हो जाते हैं अपने आप, नॉलेज अपने आप अपग्रेड होती है, क्योंकि वहां पर एक सुपर अपलाइन आती है। आज जैसे आज यहां बैठे हो,
क्या क्या हो रहा है आपका? आपका एक तो नॉलेज अपग्रेड हो रहा होगा, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो रही होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होगी। मुझे देख रहे हैं आप, मैंने सेविंग कर रखी है, टाई लगा रखी है, सूट पहन रखा है, थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, तो आपको भी लग रहा होगा कि यार मीटिंग में ना ऐसे ही बन के बैठना चाहिए मुझे भी, है। 6:30 बजे हम नहा धो के बैठ गए। इसका मतलब आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, कई जो रजाई में घुसे होंगे उनको शर्म आ रही होगी, गिल्टी फील हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उनका यही हाल है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने अपने ग्रेट मेंटर से सीखा है, जो लोग मां गुरुजी के पैनल पे डेली आते हैं उनको डेली नॉलेज अपग्रेड होती है, डेली वो सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक अपने आप ही होती है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई सक्सेसफुल लीडर होता है। पर्सनैलिटी डेवलप होती है आदमी की, इनर और आउटर पर्सनैलिटी, और विनर एटीट्यूड बिल्ड होता है। जिस टीम में लगातार सिस्टम की एक्टिविटी चलती है, जिस टीम में लगातार सिस्टम की एक्टिविटी चलती है, जो लीडर अपनी टीम में लगातार एक्टिविटी करता है, लगातार एक्टिविटी चलती रहती है बिना रुके बिना थके, वो टीम के अंदर लगातार ये फीचर एक्टिवेट होते हैं। टीम की मैं देखता हूं सेल्फ टॉक बहुत बढ़िया रहती है, लीडरों की नॉलेज अच्छी रहती है। उस टीम के अंदर लीडर इतने हैंडसम और सुंदर बन जाते हैं अंदर बाहर से कि देखती लगता है यार क्या टीम है। उन लीडरों के अंदर विनर एटीट्यूड होता है। लेकिन जिन टीम में या जो लीडर इस चीजों को शामिल नहीं करता है, मैं देखता हूं उस टीम में ना तो कोई नॉलेज उनके पास है, एकदम नेगेटिव सेल्फ टॉक रहती है भयंकर, पर्सनैलिटी तो इतनी घटिया रहती है कि कोई भी उनके साथ बड़ा काम, मतलब अगर अपलाइन भी उनकी टीम में जाए तो अपलाइन को भी ऐसा लगता है भाई साहब के हार्ट अटैक ना हो जाए, अपलाइन को भी चूस लेते हैं वो लोग। डाउनलाइन तो बेचारी सीधी सादी होती है, अपलाइन जो इतना काबिल होता है वो अपलाइन को भी चूस लेते हैं। क्यों चूस लेते हैं? क्योंकि बहुत भयंकर नेगेटिविटी है उस टीम में। एक टीम में अपलाइन जाता है तो मुंह से निकलती हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन एक टीम में अपलाइन जाता है, वो टीम कौन है? जो मुंह से छोड़ दो वो पूरी दम लगा के निकालता है ना, कलेजा फाड़ के, फिर भी निकलती नहीं है बातें। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना नेगेटिव माहौल है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो टीम लगातार एक्टिविटी में नहीं है। उसको क्या लग रहा है, सरकार से फंड मिलेगा, भारत सरकार कुछ देगी तो मैं सोचूंगा, भारत सरकार ऐसा करेगी तो मैं सोचूंगा। तो अभी तक तेरी जो मेंटलिटी है वो बीपीएल धारक वाली है, गरीबी रेखा से जो लोग नीचे जीते हैं वो मेंटलिटी है तेरी। ये सौभाग्य है कि किसी की रिकॉग्निशन सिल्वर गोल्ड और ऊपर की बन गई है, लेकिन फिर भी वो इस मेंटलिटी के साथ जी रहा है कि इस काम को कोई और कर देगा। मेरी टीम में ट्रेनिंग, वेन्यू, एफआईएम, टूल्स, कोड ट्रेनिंग ये कोई और करेगा। वो टीम बड़ी दुर्भाग्य है जो ऐसे अपलाइन के साथ काम कर रही है, जो इन चीजों को करता ही नहीं है। और वो टीम बड़ी सौभाग्यशाली है जिसको ऐसा प्लान मिला हुआ है, जो टाइम टू टाइम अपनी टीम को एक्टिविटीज देता है, चाहे वो फंक्शन है चाहे वो एजुकेशन है। तो दोस्तों, ये अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें अपग्रेड हो तो आपको इसमें शामिल होना है और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत हाई फाई बिजनेस है, और बिजनेसों की तरह ये भी एक पावरफुल इंडस्ट्री है, इनके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, यूज टूल्स एंड ओबे द रूल्स, टूल्स और रूल्स ऑफ द सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीम में। टूल्स और रूल्स हमारे बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, हम थोड़ा देखते हैं। नंबर 1, बिल्ड्स परफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आपकी टीम के अंदर और आपके खुद के अंदर परफेक्शन लेके आते हैं और टीम के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। एक आदमी को दे दो आप जमीन खोदने के लिए लकड़ी, और एक आदमी को जमीन खोदने के लिए दे दो फावड़ा, सीधी सी बात है, फावड़ा जिसके पास है या फावड़ा जिसके हाथ में है वो जमीन खोदने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस से खोदेगा और परफेक्शन के साथ खोदेगा। लेकिन जिस टीम में या जिस लीडर के पास टूल्स नहीं है, जिस टीम में टूल्स नहीं है, टूल्स बहुत सारे तरीके के टूल्स होते हैं, जैसे इस पैनल को रिकमेंड करना भी एक टूल्स है, इस पैनल पे बैठना भी एक टूल्स है, लैपटॉप टीम में टूल्स है। टूल्स का मतलब टूल्स, और टूल्स और रूल्स
जब आप अप्लाई करते हो तो आप इन चीजों को, उसके बाद मल्टी जो होता है गुणांक, मल्टीप्लेक्शन जो होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 अपने आप होता है टीम में। लेकिन जो टीम में डुप्लीकेट नहीं होता, कई लोग बोलते हैं ना महागुरु जी मैं डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा, कुछ भी हो नहीं रहा, मैं जब काम करता हूं तब तो रिजल्ट आता है, लेकिन महागुरु जी मैं जैसे ही घर चला जाता हूं, 2 दिन के लिए शादी में चला जाता हूं, मेरा बिजनेस जीरो हो जाता है। ऐसा कौन बोल रहा है? एक लीडर जिसके पास एक सम्माननीय रिकॉग्निशन है, वो बोल रहा है। लेकिन उस भाई साहब को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप टूल्स और रूल्स, हमारे बिजनेस के रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, जैसे 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स, 8 स्टेप ट्रेनिंग, संडे का बेन्यू, ये रूल्स हैं और टूल्स भी हैं साथ में। तो आपकी टीम अपने आप डुप्लीकेट होती है। विकास जी ने पूरे भारत में बिजनेस बनाया। विकास जी को साफ सुथरी थोड़ी बहुत हिंदी आती है और टूटी फूटी अंग्रेजी आती है। विकास जी ने पूरे हिंदुस्तान में आज एक, मैं पूरे प्राउड के साथ कहता हूं, एक बहुत जबरदस्त, एक ऐसी टीम जो पूरी दुनिया पे राज करती है। एक एक लीडर 1-1 करोड़ के बराबर है। उनको देख के लगता है कि यार ये लीडर है। वो लीडर विकास जी ने नहीं बनाए, वो लीडर टूल्स ने और रूल्स ने बनाए हैं। जब आप खुद किसी भी काम को करने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कर रहे हो, और जब कोई ये काम अपने लिए करते हो तो ज्यादातर लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, चाहे भले भी कितने अच्छे ढंग से करो। आप में किसी को इंटरेस्ट नहीं, हर आदमी को खुद में इंटरेस्ट होता है। रूल्स और टूल्स आपकी निस्वार्थ भाव की लीडरशिप खड़ी करते हैं। लेकिन जब आप बिना टूल्स के काम कर रहे होते हो, बिना रूल्स के काम कर रहे होते हो, वो एक बंदे ने गलती करी है लेकिन उसको समझाने की बजाय सह दे दी, क्यों? क्योंकि वो जी हमारी इनकम लेग में आता है, रूल तोड़ दिया। ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में एक लेवल के बाद वो खुद ही टूल्स बन जाते हैं, खुद ही रूल बन जाते हैं। वो भाव देना बंद कर देते हैं टूल्स को, रूल्स को, बोला मैं हूं ना, आई एम ए रूल्स, मैं खुद हूं रूल। वो खुद ही रूल बन गए, बोला जो मैंने बोल दिया वो सही है। ऐसे लोगों की टीम को मैंने टूटते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है उनको, उनकी रिकॉग्निशन को झंड होते हुए देखा है, और उनके बिजनेस को खत्म होते हुए देखा है, जिन्होंने रूल्स और टूल्स को अपनी टीम से खत्म कर दिया। रूल्स और टूल्स का मतलब, इसको पूरी भाषा में कहते हैं सिस्टम। हम बार बार बोलते हैं ना सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम का मतलब ही होता है, संडे का वेन्यू क्या है? टूल्स है बिजनेस को बनाने का। फ्राइडे की ट्रेनिंग क्या है? टूल्स। अपलाइन की कॉल क्या है? टूल्स। गुरु मीटिंग क्या है? टूल्स। इस पैनल पे आज बैठे हो अपनी टीम को लेके, आज लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या है? टूल्स। इजी टू कम्युनिकेट। जो चीज आप बातों से नहीं समझाते हो, समझा सकते हो, टूल से समझा देते हो। हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, देश विदेशों की यात्रा करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है उनकी भाषा को, लेकिन हम उनकी एक्टिविटी से समझ लेते हैं ये कर क्या रहा है। इजी टू कम्युनिकेट। हमें जब रोड पार करना होता है तो वहां पे रेड लगा रखा है उन्होंने, मतलब अगर वो चल रहा है तो रोड पार नहीं करना है, वहां पे कोई आदमी नहीं खड़ा है। टूल्स कम्युनिकेट कर रहा है सीधा हमको। एक पुलिस खड़ी है, हम कैसे पहचानेंगे वो पुलिस है? यूनिफॉर्म है, टूल्स है उसका, दूर से समझ लेते हैं ये प्रशासन का आदमी है। ऐसे ही आप चाहते हो कि बिन बोले हुए आपकी टीम ज्यादा समझे, आप टूल्स और रूल्स यूज करिए। विकास जी ने ये किया। कई लोग पूछते हैं पूरे भारत में, हाँ जी, मैं बहुत कम कम्युनिकेट करता हूं, मेरे को ज्यादा शब्द बोलने नहीं आते, लेकिन मैं टूल्स का इस्तेमाल, हमारे मेंटर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। फ्राइडे की ट्रेनिंग में कौन सा टूल्स, संडे के मेन्यू में टूल्स, आज ड्रेस कोड पहन के बैठा हूं, ये कम्युनिकेट कर रही है, टूल्स है, रूल है मेरा। मैं ब्लैक सूट के अलावा कुछ नहीं पहनता, ये रूल है मेरा, कम्युनिकेट करता है। सिक्योरिटी, अगर जिंदगी में आपको कुछ हो जाए तो टूल्स और रूल्स आपकी सिक्योरिटी है। कई लोग सिक्योरिटी को क्या समझते हैं? घर ले लिया, संपत्ति, वो तो खड़े खड़े बिक जाते हैं कईयों के।
लेकिन अगर आपकी टीम में टूल्स और रूल्स हैं तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है आपके पास। धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, लेकिन टूल्स और रूल्स की वजह से आज रिलायंस खड़ी हुई है। कोई भी पार्टी टूल्स और रूल्स की वजह से खड़ी हुई है। बड़े बड़े झंडे लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, है ना। दुनिया में एप्पल कंपनी है, टूल्स और रूल्स। आप किसी पार्टी में, आप किसी पार्टी का रूल तोड़ के देखिए, आपको एक लेटर आ जाएगा और निकाल के बाहर फेंक देंगे पार्टी से। विकास जी भी ऐसा ही करते हैं। अगर सिस्टम के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ अगर कोई बात जाता है, हमारी कंपनी भी टूल्स और रूल्स, आप देखते होंगे अभी वेबसाइट पे आपने सबने एग्रीड किए होंगे, अपनी वेबसाइट खोली होगी। दुनिया में जिस आदमी के पास कोई टूल्स नहीं है, रूल्स नहीं है, उसकी सफलता की ना कोई गारंटी है ना कोई सिक्योरिटी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, अपनी टीम में कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका लगातार बिजनेस डुप्लीकेशन होना चाहिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा फीचर है ना, मल्टीप्लेक्शन, लगातार 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 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता रहे। टूल्स, इजी टू कम्युनिकेट। मैं ट्रेनिंग में जाता हूं, सबसे ज्यादा टूल्स यूज करता हूं। टूल्स को हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं। इजी टू कम्युनिकेट एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टूल्स और रूल्स आपके बिजनेस में किस तरीके से आपको सपोर्ट देते हैं। इनके बिना एक बड़ी सफलता लेना सिर्फ एक सपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मैंने ये कोई किताबों से नहीं ढूंढ के लिखा है, ये मेरे 17 साल का अनुभव है। एक एक चीज को मैंने किया है, अमल किया है। और मेरी एक आदत है, मैं पहले अमल करता हूं फिर बोलता हूं। और ये मैंने अपने ग्रेट मेंटर से सीखी हुई है कि बोलने से पहले खुद करिए फिर बोलिए। मैं ऐसा ही करता हूं। इनमें कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं सिर्फ ऐसे ही कहीं से, क्योंकि मेरी आदत है, मेरी स्लाइडों में वही होता है जो मैं करता हूं। मैं इधर उधर से कॉपी नहीं मारता। और मैं जहां से, क्यों? क्योंकि मैंने वो सब किया है, मैं जानता हूं, मैं इन चीजों को मानता हूं, इन चीजों को फॉलो करता हूं। ये सारी चीजें मैंने अपने ग्रेट मेंटरों को करते हुए देखी हैं। मैंने भी किया तो मुझे फायदा मिला, आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगा। एंड मेरे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन टीम। आप ओनर हो, आप मालिक हो, आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, क्योंकि आप नौकर तो हो नहीं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, टीम में समस्याएं पैदा होती, जैसे घर में कभी कभी कोई समस्या आ जाती है, ऐसे ही जब आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, टीम बनाना जब बनाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती है। मैंने क्या किया, जब भी टीम में ऐसा कुछ हुआ तो मैंने तुरंत क्या किया और मुझे उसके फायदे मिले। अगर आप ये सीख लोगे, समझ लोगे, तो टीम में क्या क्या फायदे होंगे आपको। नंबर पहला, सबसे पहले तो केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होता है टीम में। डुप्लीकेट होता है ये, आपसे लोग देखते हैं यार प्रॉब्लम हुई, हमारे ग्रेट मेंटर ने समस्या को सॉल्व कर दिया। केयरिंग एटीट्यूड टीम में डेवलप होता है, पढ़ने से नहीं होता, करने से केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। टीम के अंदर लॉयल्टी पैदा होती है, वफादारी पैदा होती है, जब आप अपनी टीम में समस्या को दूर करना सीखते हो या करते हो। यूनिटी पैदा होती है टीम में, मल्टीपल रिजल्ट्स पैदा होते हैं टीम में। कई लटूरे मैंने ऐसे देखे हैं कि टीम में समस्या को दूर नहीं करते वो। जैसे एक बंदे को, कोई सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, क्यूएससी है, कोई लीडर है, उसको कोई समस्या हो गई तो उसको समस्या को दूर नहीं करेंगे, उसकी जगह फिर एक नया बंदा ज्वाइन कराएंगे। फिर उसको भी कोई समस्या हो जाएगी, फिर एक नया बंदा ज्वाइन कराएंगे। फिर उसको भी कोई समस्या हो जाएगी, फिर एक नया बंदा ज्वाइन कराएंगे। आज भी मतलब खजूर की तरह ये ऊंचा तो हो गया। खजूर आपने देखा है ना कि खजूर बहुत ऊंचा होता है, ना तो अच्छी छाया देता है, ना अच्छा फल देता है। आज भी ये फ्रेशर की तरह ही लगता है, इसकी फ्रेशर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि किसी की समस्याएं दूर नहीं करता। किसी को कोई समस्या हो गई, उल्टा उसी को बोलेगा तू लटूरा है, तू बेकार है, तू फलाना है, तू ढिकना है, ना कभी उसकी काउंसलिंग कराएगा। ऐसा बोल बाल के उसको झंड कर देगा।
ये काम करता ही नहीं है महागुरु जी, ये तो ऐसा होता ही नहीं है महागुरु जी, फलाना नहीं करता महागुरु जी, उसको नहीं करता महागुरु जी। ऐसा कर करके इसकी टीम में कोई भी लीडर टिकता ही नहीं है, सीनियर लीडरशिप है ही नहीं इसकी टीम में। जबकि क्या होना चाहिए, अगर एक डायमंड है तो डायमंड के नीचे एक ओपल, एक रूबी होना चाहिए, उसके नीचे फिर एक एमरल्ड होना चाहिए, और उसके नीचे ऐसे करके। लेकिन अभी क्या है, अकेला और नीचे फ्रेशर, बाकी के बीच के सारे गायब। क्यों भाई, क्यों गायब हो गए वो? क्योंकि उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया गया। ये क्या सोच रहा था, विष्णु भगवान आएंगे गरुड़ पे बैठ के और वो दूर करेंगे। अरे भाई, पैसा तुझे कमाना है, रिकग्निशन तुझे चाहिए, सम्मान तुझे चाहिए, घर तुझे चाहिए, विदेश यात्रा तुझे चाहिए, तो विकास जी के फूफा करेंगे आके समस्या दूर ना। माँ गुरु जी ने बताया कि विकास टाइगर, तुमको भी समस्या दूर करना सीखना है। समस्या को दूर करने के लिए तन से, मन से, धन से मजबूत होना पड़ता है आदमी को। जब कई लोग पूछते इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड विकास जी कैसे बनाते हैं, क्योंकि विकास जी इसलिए बनाते हैं क्योंकि विकास जी के अंदर दम है। और ये दम मेरे अंदर हमारे सिस्टम ने पैदा करी है कि साला चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं हैंडल कर लेता हूं। इसीलिए आज इतनी बड़ी लीडरशिप है, इतनी बड़ी टीम है। मैंने देखा है लोगों को कि अगर कभी भी लीडर में कोई बातचीत हो गई तो उन्होंने कभी भी उससे डिस्कस करना नहीं समझा, कभी भी उसको बुला के बैठ के उसके साथ नहीं, मतलब कि बैठे उसके साथ और उसको सुने। क्या करते हैं कुछ लोग, आलोचना करना शुरू कर देंगे, आउट ऑफ सिस्टम है वो, फलाना है वो, दिखना है वो, ये है वो, फलाना है वो। ऐसे लोगों की टीम को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है। किसकी वजह से? समस्या दूर नहीं करी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप समस्या दूर करते हो तो टीम के अंदर केयरिंग एटीट्यूड पैदा होता है, लॉयल्टी पैदा होती है, यूनिटी पैदा होता है। रिजल्ट जो रुके हुए हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं काम कब तक नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्यों? मेरी समस्या दूर, अगर मेरी समस्या दूर हो जाए। मैंने अपने ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी को देखा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं माहौर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि मेरे को आज तक, ये मैं खुद का हूं, मेरे को आज तक साला कभी भी इन 17 सालों में कोई भी समस्या हुई हो, उन्होंने घर बुला के, फोन पर, जूम पर, कहीं भी उन्होंने समस्या को सुना है और उसका समाधान दिया है। आज इसलिए विकास टिका हुआ है। लेकिन अगर शायद वो ऐसा नहीं करते तो मैं कोई भगवान तो नहीं। मेरे को भी दर्द होता है जब कोई मुझे समस्या होती है, मेरे को भी कोई टेंशन होती है जब मुझे समस्या होती है। मुझे भी लगता है ये दुनिया और ये महफिल किसी काम की नहीं। लेकिन मैंने ये महागुरु जी को देखा है। आज इसीलिए ग्रेट मेंटर महागुरु जी का इतना बड़ा साम्राज्य है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में नाम है, पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माँ गुरु जी का सम्मान करती है, माँ गुरु जी को सुनती है और माँ गुरु जी के बनाए हुए नियम और एथिक्स को फॉलो करती है। मैं चाहता हूं एक बार और दमदार माँ गुरु जी के लिए तालियां हो जाएं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से मैंने कईयों को बनी बनाई टीम, बनी बनाई रिकॉग्निशन, बनी बनाई चीजों को टूटते हुए देखा है। उनको लगता था, आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में गए आप, एक डॉक्टर से आपकी बीमारी नहीं संभल रही तो क्या बोलता है, वो ऊपर ट्रांसफर कर देता है, बोला बड़े हॉस्पिटल में जाइए आप। वो ऐसा नहीं करता, बोला हमसे नहीं संभल रही, तुम साले इधर ही मर जाओ। हमारे बिजनेस में भी अगर कोई चीज आपसे नहीं संभल रही तो उसके लिए मेंटरशिप है, आप उनको बताइए, वो सॉल्व करेंगे उन समस्याओं को। लेकिन समस्याओं को दूर करने से ये सारी चीजें टीम में, ये फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होता है आपके लीडरों का। आज मैं अपनी टीम में देखता हूं, क्योंकि वो जानते हैं, मेरे से सीखा है उन्होंने, मैंने अपने महागुरु जी से सीखा, उन्होंने मेरे से सीखा। केयरिंग एटीट्यूड, लॉयल्टी। आदमी कब लॉयल होगा आपके लिए? जब आप उसको सुनेंगे, उसकी समस्याएं दूर होंगे। यूनिटी में कब रहेगा? जब मल्टीपल रिजल्ट कब होगा? जब आप समस्याएं दूर करोगे। मैंने देखा हर दिन नया, हर दिन नया, समस्या हुई फिर से कुछ नया।
समस्या नहीं दूर करी, फिर से कुछ नया, फिर से कुछ नया, फिर से कुछ नया। अरे मेरे भाई, ये बिजनेस लोगों का है, और बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड, ये भी कभी कभी खराब हो जाता है, इसमें भी समस्याएं आ जाती हैं। ये तो टीम है, ये तो लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, टॉप की लीडरशिप बनानी है, तो आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट, हैव द करेज ऑफ बाउंस बैक। ये सोच के मत चलिए कि जीवन में आप गिरेंगे नहीं। इन 17 सालों में मैं 1700 बार गिरा हूं, मैं कभी रोया नहीं, कभी भांड की तरह मैं चिल्लाया नहीं। मेरी खूब आलोचना हुई, मेरी खूब निंदा हुई, मेरे ऊपर खूब आरोप लगे, भविष्य में भी लगेंगे। दुनिया में जितने भी टॉप लोग हैं, मैंने उनको पढ़ा है, मैंने उनको लिखा है, मैंने उनको समझा है, मैंने उनकी जीवन गाथा को पढ़ा है। दुनिया में मैंने देखा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कई बार गिरे हैं, उनकी आलोचनाएं हुई हैं, उनकी निंदा हुई है। यहां तक कि ईसा मसीह जी को तो जिंदा लटका दिया था, एक भगवान को जिंदा लटका दिया था वहां के राजा ने। कम से कम हमें साला कोई लटका तो नहीं रहा, आलोचना ही तो कर रहा है, निंदा ही तो कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उससे बेटर हो, आप उससे अच्छे हो। निंदाएं और आलोचनाएं बताती हैं कि सामने वाले से आप बहुत बेटर हो। अगर निंदा और आलोचना हो रही है, इसका मतलब आप बेटर हो सामने वाले से। और निंदा आलोचना कौन करता है? निंदा आलोचना जो आपसे छोटा होता है वो करता है। विकास जी ने हमेशा ही बैक बाउंस किया, क्योंकि मैं जानता था कि गिरना एक प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट का प्रोसेस है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बड़े बड़े रिजल्ट चाहिए, तो गिरते हैं कभी। गिरने का मतलब क्या होता है? लॉस हो जाना, जिसको हम लॉस समझते हैं कि हाय हमारा चेक डाउन हो गया, हाय हमारी लेग खत्म हो गई, हाय हमारी लेग नहीं चल रही, हाय हमारे बंदे इधर उधर भाग गए। ये सब होना जरूरी है, क्योंकि बड़ी लीडरशिप, अगर आपको बड़ा बड़ा रिजल्ट चाहिए तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी तो आएंगी मेरे भाई। अगर आप बैक बाउंस करोगे या बैक बाउंस करना सीखोगे, तो क्या क्या होता है? यू इंस्पायर। जब आप बैक बाउंस करते हो तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, और आप खुद ही इंस्पायर होते हो मन ही मन में कि देखा, आई कैन डू इट। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो आप। इंक्रीज इन ईक्यू पावर, इमोशनली बहुत मजबूत होते हो। शाहरुख खान के साथ बड़े से बड़े हादसे हुए, उसको 6 साल तक उसकी कोई मूवी हिट नहीं हुई। विराट कोहली 2.5 साल से फॉर्म में नहीं था। ईक्यू पावर, छोटी छोटी बात पे दुखी होना, परेशान होना, कौन होता है? जो बैक बाउंस करना नहीं जानता। लेकिन जब आप बैक बाउंस करते हो और कर लेते हो एक बार, तो आप देखोगे आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। ईक्यू पावर बहुत मजबूत हो जाता है आपका। यू बिकम ए फियरलेस लीडरशिप, एक बैक ऑफ लीडरशिप तैयार होती है आपकी। किसी से डरते नहीं फिर आप, ना आप गिरने से डरते हो, ना किसी की आलोचना से डरते हो, ना किसी की निंदा से डरते हो, किसी से नहीं डरते। फियरलेस लीडरशिप खड़ी होती है आपके अंदर। और उसके बाद आप लेजेंड्स की लिस्ट में आपका नाम शामिल होना शुरू हो जाता है। लोग आपके नाम के बालते होते, भाई साहब ये इंडस्ट्री का लेजेंड है, ये इंडस्ट्री का लीजेंड है। ये कब मिलेगा आपको? जब आप बैक बाउंस करना सीखेंगे। लास्ट, बी ए गुड कम्युनिकेटर। टॉप पे जाने के लिए, सफल होने के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ता है। कम्युनिकेटर का मतलब होता है, थोड़ा आगे देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस होंगे तभी आप लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। भाषण पेलोगे जा जाके, लोग बोर हो जाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं सुनेंगे। कई लोगों को सुना है, माँ गुरुजी वो हमारा फोन ही नहीं उठाता है। क्यों उठाएगा तेरा फोन? तेरा ज्ञान लेने के लिए? हाँ, 100 में से 10 नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं। 20 नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं। 50 नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं। पर तेरा फोन कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता?
क्योंकि तू एक बैड कम्युनिकेटर है। तो ज्ञान फैलता रहता है लोगों के पास, तेरे पास कोई फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। फील्ड में तूने प्लान दिए हो तो तेरे को पता है कि प्लान देते समय आदमी कैसा फील करता है, आदमी जब गिरता है तो कैसा फील करता है, आदमी की जब आलोचना होती है तो कैसा फील करता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर मतलब हमारा काम ही है लोगों के साथ दिन रात कम्युनिकेट करना। आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आपके पास फील्ड के एक्सपीरियंस होंगे। फील्ड का एक्सपीरियंस जब आप फील्ड पर काम करोगे, जब कोड ट्रेनिंग दोगे तभी तो कोड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा। जब हॉल आप बुक करोगे और हॉल खाली रह जाएगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा। हॉल खाली रह क्यों गया। लेकिन जिस लटूरे ने कभी हॉल ना बुक किया ना कभी हॉल भरा, वो घंटा जानता है एक्सपीरियंस क्या है उसके पास। उसको तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा लगेगा। कुछ लटूरे ने कभी किया ही नहीं ना कुछ। उसको तो आपकी टीम में सबसे ज्यादा कंप्लेन जो करता होगा व्यक्ति, या मैंने अपनी टीम में देखा है इतने सालों, वो ही है जो बैड कम्युनिकेटर है। क्यों है? क्योंकि वो फील्ड पे ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, वो भी फील्ड का। स्पीक ट्रूथ। जो सच बोलता है उसको बार बार अपनी बात बदलने की जरूरत नहीं होती है। एक बार बोल दिया उसको याद है और सामने वालों को भी समझ में आ जाता है। जब आप प्लान देते हो तो आप सच बोलते हो, आप उसमें गलत बातें नहीं करते, आप रॉन्ग प्रोमिसेस नहीं करते। आप ट्रेनिंग में जाते हो, मैंने कईयों को देखा जो स्टेज पे जाएंगे, दोस्तों मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। धीरे धीरे टीम समझ जाती है इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है भाई साहब, ये बोलता है करता कुछ नहीं है। लेकिन आज तक विकास जी के बारे में अगर आदमी को किसी को डाउट हो जाए, खैर मुझे लग जाए ऐसा कि इस आदमी ने मेरे बारे में ऐसा सोचा हुआ है, ये कर नहीं पाएगा, तो मैं घुसेड़ के करता हूं और उसको समझा देता हूं कि मेरे को लेके कभी भ्रम में मत रहना। अगर विकास ने बोला है तो विकास उस काम को जिंदा है तो करेगा और टाइम से करेगा। ये अपनी ब्रांड वैल्यू है। मैंने जो बोला है वो फिर होगा, कैसे होगा वो मैं देखूंगा, लेकिन होगा। स्पीक ट्रूथ। जो सच बोलते हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। लोग उनका फोन उठाते हैं, लोग उनको भाव देते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। कमिटेड मतलब अपने वादों को पूरा करना, प्राथमिकताएं देना। विकास के जीवन में जब सेफ सॉम में आए तो विकास जी ने अपनी बात को प्राथमिकता देने के लिए नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, रिश्तेदारी छोड़ दी कुछ सालों के लिए। मैं अपनी बात को प्राथमिकता दी। मैंने अपनी टीम से जो वादे किए थे उन चीजों को लेके मैं बहुत कमिटेड था और बहुत ही प्राथमिकता मैंने उन चीजों को दी। मैंने अपने लीडरों को प्राथमिकता दी। दीपावली है, होली है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले मेरे लीडर मेरी प्राथमिकता पे रहते थे, आज भी रहते हैं। गुड कम्युनिकेटर जो बहुत जरूरी है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज समझा, बी रेडी टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, यूज प्रोडक्ट। क्यों जरूरी है फंक्शन और ट्रेनिंग में जाना, पढ़ाई लिखाई करना, क्यों जरूरी है टूल्स और रूल्स को फॉलो करना, क्यों जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और समस्याएं दूर करना, इनसे क्या फायदे होते हैं हमने उनको भी बताया। हैव टू करेज बैक बाउंस करना क्यों जरूरी है, क्या क्या फायदे होते हैं, और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना क्यों जरूरी है, कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। ऐसा बोला जाता है, यू कांट एक्सपेक्ट टू सक्सीड इफ यू ओनली पुट इन वर्क ऑन दैट यू फील लाइक इट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में लंबा गेम खेलने के लिए, जीवन में अपने आप को एक लेजेंड बनाने के लिए इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है। इन